अडानी जी करप्ट है अभय जी आपकी नजर में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अडानी करप्ट है, हाँ या ना? अभय जी, अडानी करप्ट है, हाँ या ना? जेपीसी बनाएंगे आप? नहीं, अडानी करप्ट है, हाँ या ना? जेपीसी बनाएंगे? छोड़िए, इनका कौन सा गारंटी काम में है? कांग्रेस की गारंटी मतलब चाइनीज गारंटी। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में गारंटी पूरी नहीं की, सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं। शहजाद पूनावाला को अपनी गारंटी के बारे में मत बताओ, सचिन पायलट को बता दो भाई साहब। कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान अब गालियन की दुकान बन गई बा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज फिर से पीएम मोदी के जहरीला सांप कहले बारे। एकरा पहले भी खड़गे मोदी जी के 100 सर वाला रावण कहले रहलन। बाकी ये लिस्ट तो लंबा बा और एकरा पर भारी बहस बाटे। अपन राय कमेंट करके बताएं और ये वीडियो अच्छा लागल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लोगी। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत क्षमता में तो नरेंद्र मोदी जी है, हम सब आदर करते हैं, लेकिन जो कार्यशैली और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है उसी को प्रतिबिंबित करते हुए ये बयान दिया गया है। क्या ये सही बात नहीं है कि 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर 100% मैं कह रहा हूं कि ये जो जहरीली विचारधारा है जिसमें 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स को सत्ता की सरपरस्ती में भगा दिया गया है। गंभीर मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं अभय जी। करके दे क्या आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पास इन मुद्दों का अभाव है या जानकारी कम है, जो गालियों पर उतरना पड़ता है? कभी रावण, कभी जहरीला सांप, कभी चोरों का सौदागर, ये किस तरह की भाषा है? ये मुद्दे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सदन में उठाए हैं जिन पर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए तो राहुल गांधी जी की ये चाहते थे कि उनका घर छीन ले, उनकी संसद की सदस्यता छीन ले, ताकि मुखरता से जो एक आवाज इनके खिलाफ उड़ रही है, जो देश के लोगों के लिए न्याय चाहती है, वो ना उठ पाए। ये अपनी कर्नाटका के चुनाव हार की कगार पर खड़े। ये सारे आर्गुमेंट हिमाचल प्रदेश में भी देते थे। पूछिए, नड्डा जी यही कहते थे कि मोदी जी फिर आपके लिए मदद नहीं कर पाएंगे। क्या परिणाम निकले? आज फिर कहता हूं कि जो परिणाम आएंगे उसमें कर्नाटका के बहनों को 2,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। कर्नाटका के लोगों को 10 किलो का मुफ्त का अनाज प्रति माह अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनेगी। नहीं, लेकिन गालियां तो हताशा में दी जाती है ना, गालियां तो हताशा में दी जाती हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग हार की कगार पर खड़े हैं, फिर गालियां आपके नेता क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी को अपनी हार दिखाई दे रही है तो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी फिर से गाली पॉलिटिक्स पर उतर आई है। और ये कोई सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का प्रयोग और उद्योग बन चुका है। इसलिए 90 से ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री को, उनकी जाति को, उनके परिवार को, उनके समाज को, ओबीसी समाज को देने का काम गुजरात चुनाव में भी यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण कहा था, यही मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि औकात दिखा देंगे। यही उनकी कांग्रेस की नेत्री है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बम्बई साहब को गाली दी है। सिद्धरामैया ने लिंगायत सीएम भ्रष्ट होता है, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है। और आज जो कहा गया है खड़गे जी द्वारा कि मोदी जी एक जहरीले सांप की तरह है, अब वो शब्द साफ है। और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो अभय दुबे जी को बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट कर्नाटका का रेट कितना है और राजस्थान में 20% से ऊपर रहा है 1 साल तक। तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो कहीं जिक्र नहीं था। पर हां, कांग्रेस पार्टी एक मोहब्बत की नहीं, नफरत और गाली की दुकान है। इसलिए मौत का सौदागर, भस्मासुर, तू चाय बेच, गंगू तेली, इस प्रकार की गाली देना। और गाली देना तो ठीक है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की कब्र खोदने की बात, हिटलर की मौत मरेगा ये कहा था सुबोधकांत सहाय ने, इनके शेख हुसैन नाम के नेता ने डैश डैश की मौत मरेगा, मध्य प्रदेश के इनके नेता ने कहा था कि हत्या के लिए तत्पर रहो। तो यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर किस प्रकार से दिवालियेपन पर आ चुकी है और मुद्दों के अभाव में, क्योंकि उनके पास कर्नाटका में कोई मुद्दे नहीं। देखिए, किसने कहा आपको? ये देश के लोगों के खिलाफ गाली और अपमान है जो उनके रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। अरे 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दोगे और ये तुमको गाली दिखाई देती है। 60 और 70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दोगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना जस्टिफाइड है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहना जस्टिफाइड है। ये तर्क है आपका। मैं हैरान हूं अभय जी आज। बिल्कुल समीर जी, एक तो अगर कोई गलत बात खड़गे जी ने की नहीं तो खड़गे जी दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन और अभय जी दे रहे हैं जस्टिफिकेशन। या तो खड़गे जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, या तो अभय जी जो कह रहे हैं कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कहा उन्होंने सही कहा, तो फिर क्लैरिफिकेशन किस बात का? तो दोनों में अंतर विरोध है। दूसरी बात, जहां तक बात है, ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पर लंबा जवाब मत दीजिएगा। अडानी जी करप्ट है अभय जी आपकी नजर में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अडानी करप्ट है, हाँ या ना? अभय जी, अडानी करप्ट है, हाँ या ना? जेपीसी बनाएंगे आप? नहीं, अडानी करप्ट है, हाँ या ना?
जेपीसी बनाएंगे? सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता अभय जी। इतनी तो आपकी ना आपकी मानसिक अक्षमता है ना आपकी जुबानी तौर पे अक्षमता है। आप बताइए ना, अडानी अगर भ्रष्ट नहीं है, ये कहने को आपकी जबान कतराती है, तो किस आधार पर आपने आज इतने बड़े आरोप लगा दिए? यदि इनकी, अब देखिए समीर जी, अब मुझे बात रखने दीजिए, मेरा मौका है, कायदे से मेरा मौका है। और मैं अभय जी आपको एक मौका देना चाह रहा हूं। शहजाद के सवाल का हाँ या ना में जवाब आपके पास है या नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नहीं हाँ या ना में, वरना मेरा समय मैं यील्ड नहीं करना चाह रहा हूं। की कंपनी के साथ डिफेंस के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रहे हैं। नहीं अब मैंने स्पीच के लिए नहीं मांगा है समीर जी, मेरा समय बर्बाद हो। आरोप लगा, उसकी जांच कौन करेगा बताइए? ना तो एसएफआई जांच करने को तैयार है, समीर जी जांच करने को समीर जी लंबा वक्त मेरा समय, कोई कदम उठाने को तैयार है, प्रधानमंत्री जी जेपीसी जांच कराना चाहते हैं। समीर जी आप देखिए, आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा ताकि बोलिए आप। देखिए, आज जिस व्यक्ति को बैठे हुए चैनल पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस का भ्रष्ट नहीं बोल पा रहा है, उसके खिलाफ विष उगलते उगलते देश के प्रधानमंत्री और उसके समाज के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलने की कहां से उनको मंजूरी मिल जाती है? फिर अगर अडानी को ये करप्ट भी नहीं बोल पा रहे हैं और अपने राजस्थान छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट को जायज ठहराते, शरद पवार से मिलने को जायज ठहराते, तो इस मुद्दे को लेकर मोदी जी को इस प्रकार की भद्दी गाली देने का कहां अधिकार मिलता है? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज का नैरेटिव देखिए ना कर्नाटक चुनाव का, कभी कहते हैं धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कभी कहते हैं एसडीपीआई को कि खुले तौर से कि आप हमारे साथ गठबंधन कर दो, एमबी पाटिल का बयान है, या कभी आ जाते हैं गाली गलौज की पॉलिटिक्स पर, जहां पर लिंगायत समाज के मुख्यमंत्री को, मेरे नहीं सिद्धरामैया के शब्द है कि लिंगायत समाज का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। सुप्रिया शिनेत अगर बुम्मई जी खड़गे जी को नमस्कार करते हैं राजनीतिक रवादारी दिखाते हुए, तो उसको कहती है कि यह भ्रष्ट नेता माफी मांग रहा है खड़गे जी की। तो इस प्रकार की मानसिकता क्यों उतर आया है? क्योंकि इन्होंने कर्नाटका के लिए कुछ नहीं किया, और बाकी सब तो छोड़िए, इनका कौन सा गारंटी काम में आया? कांग्रेस की गारंटी मतलब चाइनीज गारंटी। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में गारंटी पूरी नहीं की, सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं। शहजाद पूनावाला को अपनी गारंटी के बारे में मत बताओ, सचिन पायलट को बता दो भाई साहब। परंतु आज सिर्फ इतना सवाल का जवाब दीजिए, कभी ओबीसी समाज को गाली, कभी प्रधानमंत्री के परिवार को गाली। आज जिस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, यह सहयोग नहीं, यह वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से करने वाले बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो, उसका गलत अर्थ निकालने से किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के तहत गडक जिले के रोड में एक सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह है। अगर आप कहते हैं कि वह जहरीले नहीं है तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे तो मर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के बयान के लिए माफी की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति विपक्षी दलों की नफरत सामने आ रही है। उन्होंने खड़गे की इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि वह भाजपा की विचारधारा की तुलना जहरीले सांप से कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने खड़गे की इस बयान वाले वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए कहा, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कह रहे हैं। सोनिया गांधी के मौत के सौदागर से शुरू हुआ, हम जानते हैं कि कैसे समाप्त हुआ। कांग्रेस नीचे गिरती जा रही है। कांग्रेस की यह हताशा दिखती है, वह कर्नाटक में हारने जा रही है और कांग्रेस यह बात जानती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।